वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 7 रुपए 41 पैसे फी यूनिट कमी का ऐलान। सनतों के लिए बिजली 7 रुपए 59 पैसे फी यूनिट सस्ती। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा आइंदा माह बिजली की कीमतों में मजीद कमी का ऐलान होगा। इस स्कीम की बदौलत आइंदा सालों में अब IPPs को 3,696 अरब रुपए अदा नहीं करना पड़ेंगे। 2,393 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जे का पक्का बंदोबस्त कर लिया। अगले 5 साल में ये खत्म हो जाएगा। आर्मी चीफ और उनके रफका का भरपूर ताउन हासिल रहा। तमाम सियासी रहनुमाओं को एक पेज पर होना चाहिए। कैंसर को जड़ से काटना होगा। एंटीबायोटिक से काम नहीं चलेगा, सर्जरी करना होगी। FPCCI का बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम। ओहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ये पाकिस्तान के लिए बेहतरी का साल है। हुकूमत ने हमारा मुतालबा पूरा कर दिया। ताजरों को अब आगे आना चाहिए। अब हमें अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए काम करना होगा। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद ने कहा मुल्क में बिजनेस में आसानियों के हवाले से हुकूमत की ये बहुत अहम पेशरफ है। अब सरमायाकारी भी आएगी और बिजनेस की हालत भी बेहतर होगी। जावेद बिलवानी ने कहा बिजली की कीमतें कम होने से सनत का पहिया चलेगा, नौकरियों के मौके पैदा होंगे। हुकूमत ने देर से मगर दुरुस्त फैसला किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1,18,000 की सतह अबूर। 100 इंडेक्स में 1,131 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,18,938 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 59 साल के बाद कम तरीन सतह पर आ गई। मार्च में सालाना महंगाई की शरह 0.7% रह गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक फरवरी में महंगाई की शरह 1.5% पर थी। मार्च 2024 में महंगाई की शरह 20% से जायद थी। IMF का एक और वफ्द कल पाकिस्तान पहुंचेगा। वजारत खजाना के जराये का कहना है वफ्द में तकनीकी माहिरीन शामिल हैं। IMF से 2025-26 के बजट पर मुशावरत की जाएगी। बजट जून के पहले हफ्ते के दौरान पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। IMF के साथ वर्चुअल बातचीत भी जारी रहेगी। नए माली साल के बजट अहदाफ का तयन किया जाएगा। बानी PTI से मिले 6 माह हो गए। अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात नहीं कराई जा रही। शिबली फराज कहते हैं सुप्रिंटेंडेंट अलियाला जेल 3 जजों का फैसला नहीं मान रहे। सेनेटर शिबली फराज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। जेल हुक्काम और दीगर के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। बानी PTI ने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का किसी को भी नया टास्क नहीं दिया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं मुलाकात में हुकूमती उमूर, अफगानिस्तान और दहशतगर्दी के वाकयात पर तबादला ख्याल हुआ। बानी ने वजीर आला को हुकूमती उमूर और मुझे बाकी मामलात पर हिदायत दी। उनका मौक़िफ़ है वो अपनी रिहाई और ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी से बात नहीं करेंगे। मुल्क की तरक्की और सियासी इस्तेहकाम बानी PTI के लिए सबसे मुक़द्दम है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला। कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं सदर की तबीयत में बेहतरी आ रही है। खून के टेस्ट की रिपोर्ट्स भी बेहतरी के इशारे दे रही है। शोबा इन्फेक्शियस डिजीज़ के माहिरीन रोज़ाना 3 बार सदर का मुआयना करते हैं। उम्मीद है कुछ दिनों में अस्पताल से छुट्टी हो जाएगी। Now it's our turn to prosper, and in so doing use trillions and trillions of dollars to reduce our taxes and pay down our national debt, and it'll all happen very quickly. With today's action, we are finally going to be able to make America great again,
greater than ever before. अमेरिका ने टैरिफ जंग को दुनिया भर में फैला दिया। यूरोपीय यूनियन समेत 100 मुल्कों पर भारी टैक्स आए। पाकिस्तान समेत 25 मुल्कों पर जवाबी टैरिफ लगा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आज अमेरिका की इक्तिसादी आजादी का दिन है। हमारे इत्तेहादी 30 साल से मुराद लेते रहे। अमेरिकी मसनूआत पर ड्यूटीज लगाने वालों को अब जवाब मिलेगा। सदर ट्रंप का पाकिस्तान पर 29%, भारत पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान। बरतानिया पर 10, यूरोपीय यूनियन पर 20, चीन पर 34, जापान पर 24, इसराइल पर 17, सऊदी अरब, कतर और अफगानिस्तान पर 10% टैरिफ आयद। गाड़ियों की दरामद पर 25% ड्यूटी लगा दी। अमरीकी टैरिफ के जवाब में दुनिया भर का शदीद रद्द-ए-अमल। यूरोप ने अमरीकी टैरिफ को तिजारती जंग करार दिया। यूरोपीय यूनियन का जवाबी इक़दाम का ऐलान। यूरोपियन कमीशन की सदर ने कहा, अमरीकी टैरिफ बैनुल-अक़वामी मईशत पर बड़ा हमला है। चीन ने अमरीकी टैरिफ को ब्लैकमेलिंग करार देते हुए जवाबी इक़दाम का आज़म जाहिर किया। इतालवी और आयरिश वज़राए आज़म ने मुतालबा किया कि अमरीकी टैरिफ का मुनासिब जवाब दिया जाए। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का शदीद नाराज़गी का इजहार, कहा कि किसी दोस्त का काम नहीं। कैनेडियन वज़ीर आज़म का कहना है, सदर ट्रंप के इक़दामात से बैनुल-अक़वामी तिजारत पर मनफी असरात पड़ेंगे। जापानी वज़ीर आज़म बोले, अमरीका में सबसे ज्यादा सरमायाकारी के बावजूद टोक्यो पर टैरिफ से हैरानी हुई। यूनान में तारकीन वतन की कश्ती डूबने से 2 खवातीन समेत 7 अफराद हलाक, 23 को बचा लिया गया। यूनानी कोस्ट गार्ड ने बताया, तारकीन वतन की कश्ती जजीरे लेस्बोस के करीब हादसे का शिकार हुई। और मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अगले सदर होंगे। जरा का कहना है, एशियन क्रिकेट काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का वर्चुअल इजलास हुआ। एशियन क्रिकेट काउंसिल जल्द बाज़ाब्ता ऐलान करेगी।